बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को फिर से समझिए। इस वीडियो का जो मेन मोटो है वो आपको डराना नहीं, बस आपको क्या है, सचेत करना है। आपको ये चीज़ बतानी है कि हाँ जी, इस तरीके के चेंजेस भी हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 2 साल से कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं विद इन इंडिया, या फिर हम ये कह सकें कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जिसने पूरे तरीके से ह्यूमैनिटी को तार-तार कर दिया। कोरोना समय समय पर अलग अलग अपनी वेरिएंट लेकर के आता रहा। सबसे पहले ये जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सार्स कोविड से, एंड देन अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा, डेल्टा वेरिएंट, और अभी जो रिसेंट टाइम में हमको सुनने को मिल रहा है वो ये है कि इसी सार्स कोविड 2 वायरस का एक और नया वेरिएंट, ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट क्या है, नया अभी फाउंड हुआ है, या ये समझिए कि WHO के पास में इसकी एक रिपोर्ट आई है। जी हाँ, आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन में मैं सार्स कोविड 2 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वायरसेस का इम्पैक्ट समय समय पर अलग अलग तरीके से देखा जाता है, और वायरस से हम सबसे ज़्यादा फैमिलियर हुए हैं पिछले 2 सालों से, जब से क्या है चलन में आया कोरोना वायरस जो रहा, दैट कम्स इन द 2019 है ना, और उसका जो स्ट्रेन रहा था वो था कोविड-19 का। ये कोरोना एक्चुअल में एक फैमिली हो गई वायरसेस की, और जो कि फैला किससे, इसका जो पर्टिकुलर वायरस था वो था सार्स कोवी, राइट। इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेटिव सेशंस ले रखे हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेरा यहाँ पर समझाने का मेन मोटो ये कि सबसे पहले वायरस निकल करके आया सार्स कोवी का, जो कि बहुत पहले से था, जिसने सार्स और मेयर्स जैसी बीमारियाँ भी पहले की थी। उसके बाद में आए इसके अलग अलग तरीके के वेरिएंट, कि सार्स कोवी में क्या आया, अल्फ़ा वेरिएंट, इसी सार्स कोविड में बाद में आया बीटा, एंड देन उसके बाद में इसका डेल्टा वेरिएंट। अलग अलग तरीके के वेरिएंट अलग अलग तरीके से आए और इन्होंने म्यूटेशंस होकर के दिखाया, राइट। म्यूटेशंस होती रहती हैं। म्यूटेशन क्या होता है कि इनके जीनोमिक सीक्वेंस में किसी भी तरीके का बदलाव हो, जिससे कि इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इनका इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट और बाकी की चीज़ें क्या है, ऑल्टर हो सकती हैं। फर्दर वायरस का जो नई फॉर्म निकल करके आई, अब इस तरीके से समझिए, वो रही ओमिक्रॉन वायरस, या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ओमिक्रॉन वेरिएंट। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, बिल्कुल इसके केसेस जो हैं बिल्कुल अभी नए रिसेंटली जानने को मिले हैं। इसका जो सबसे पहला केस जो कि WHO को पता चला, दैट वाज ऑन द 24 नवंबर। अभी कुछ ही दिन पहले 24 नवंबर 2021 में इसका फर्स्ट केस कहाँ से, साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट किया गया। साउथ अफ्रीका में डेल्टा, इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया केस क्या है, मिला है। 24 नवंबर 2021 को इसका पहला केस मिला, और 26 नवंबर लगभग 2 ही दिन बाद में इसको क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख दिया गया। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, इस चीज़ के बारे में मैंने मेरी डेल्टा वेरिएंट वाली वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि वेरिएंट्स को अलग अलग तरीके से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती हैं, किस तरीके से डिवीज़न हुआ, सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसी चीज़ के लिए है। अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को हम पूरे तरीके से कंपेयर करेंगे डेल्टा वेरिएंट के साथ में। इन 2 चीज़ों को ज़रा समझिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में, ओमिक्रॉन का मतलब क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओमिक्रॉन जो है बेसिकली ग्रीक अल्फ़ाबेट में 15th लेटर है, 15th लेटर ओमिक्रॉन है, जिसको O या O से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। ये जो नेम होता है या जो नॉमेनक्लेचर होता है किसी भी स्ट्रेन का, वो क्या है, उसका नेमिंग का अलग क्राइटेरिया, जिसको हम फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ओमिक्रॉन मतलब समझिए कि ग्रीक अल्फ़ाबेट का ये क्या रहा, 15th लेटर रहा। इससे पहले और भी लेटर्स आते हैं, ये बाकी के लेटर्स आपको इधर साइड में दिख जाएंगे। बाकी के लेटर्स में ओमिक्रॉन 15th लेटर से पहले क्या आता है, न्यू भी आता है, न्यू और जाई भी आता है। लेकिन क्या है कि टर्मिनोलॉजी में इन दोनों को यूज़ नहीं किया गया, बिकॉज न्यू कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये नया वायरस निकल करके आया है, और जी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि ये चाइनीज़ सरनेम है, राइट। नॉमेनक्लेचर में इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए इस वेरिएंट का नाम क्या रखा, ओमिक्रॉन रखा। फर्दर अगर डेल्टा वेरिएंट के साथ में इसको कंपेयर करते हैं
तो डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में इसके अंदर में कई तरीके के म्यूटेशंस रहे। म्यूटेशंस मैं बता चुका हूँ, जेनेटिक सीक्वेंसेस में चेंज हुआ कि डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन वेरिएंट में क्या रहे, कई सारे म्यूटेशंस हुए। और उन म्यूटेशंस में इफेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिले, म्यूटेशन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहली चीज़ इनके स्पाइक प्रोटीन्स क्या है, किसी भी तरीके का वायरस, बेसिकली हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो रहा आपने इस तरीके का देखा और इसके ऊपर में क्या रहे, इस तरीके से स्पाइक प्रोटीन्स रहते हैं जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में, बेसिकली लंग्स में, लंग्स के साथ में, लंग्स में क्योंकि रिसेप्टर्स हैं, इसके पास में प्रोटीन्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर के अपना इफेक्ट दिखाते हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन्स में ऑल्ट्रेशन हुआ। ये समझिए कि साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग में 40 से ज़्यादा म्यूटेशंस इनमें देखे गए हैं। और वो म्यूटेशन कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, कि बेसिकली ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है, एनवायरनमेंट से किस तरीके से बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन होगा, ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज होगी। इसकी ये जो इफेक्ट करता है इम्यूनिटी पर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर इसका इन्फेक्शन होगा तो ये उसकी इम्यूनिटी को लो डाउन कर देगा, क्या इस इम्यूनिटी कम कर देगा, तो इम्यूनिटी कम करने की इसकी टेंडेंसी। साथ ही साथ में वैक्सीन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, बिकॉज इसके स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं वही इसके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका किस तरीके का कैरेक्टर होगा। साथ के साथ में स्पाइक प्रोटीन की कोडिंग के हिसाब से ही वैक्सीन तैयार की जाती है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में ऑल्टरेशन हो चुकी है तो मे बी पॉसिबल कि जो पुरानी वैक्सीन थी वो पुरानी वैक्सीन इसके लिए इफेक्टिव ना रहे, राइट। इसी के साथ में दूसरा जो डिफरेंस आता है डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट में, इनकी कोडिंग का। डेल्टा वेरिएंट को, जैसा कि आपको याद होगा, डेल्टा वेरिएंट की कोडिंग कुछ इस तरीके से होती थी 1672, राइट। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो कोडिंग होती है वो होती है 529 B.1.1.529, राइट। ये इस तरीके के इनके कुछ कोड्स वगैरह होते हैं। दूसरा इनमें जो दोनों में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि डेल्टा वेरिएंट इन्वेजिव था उस टाइम पर, क्योंकि देखिए म्यूटेशंस तो होते रहते हैं, राइट, बिकॉज वायरस जो है, वायरस सिंपलेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, ये एसेलुलर स्ट्रक्चर माना जाता है और इसमें म्यूटेशन बहुत रैपिडली देखने को मिलते हैं। आप ये समझिए कि 19 से लेकर के अभी 2021 विद इन 2 ईयर्स इसके अंदर में 4 से ज़्यादा वेरिएशंस हो चुके हैं, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। फर्दर इसका जो रिएक्शन होता है बॉडी पर, कि अगर किसी भी पर्सन को ओमिक्रॉन वायरस का, ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी पे इसका सबसे पहला असर क्या होगा, इम्यूनिटी का लॉस। सबसे पहली चीज़ निकल करके जो इसमें आती है कि रिएक्शन टू बॉडी, अगर बॉडी पर जो रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहली चीज़ निकल करके क्या आएगी, लॉस ऑफ इम्यूनिटी, राइट, कि इम्यूनिटी लॉस कर जाती है पर्सन की। आगे समझिए, देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी तक नहीं बताई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसके केसेस पूरे दुनिया भर में, अगर हम देखें कि इतनी सारी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट 200, एग्जैक्ट 196 है, 196 कंट्रीज़ में से लगभग अभी तक सिर्फ 17 कंट्रीज़ में ही इसका इन्फेक्शन हुआ है। वो 17 कंट्रीज़ ये रही हैं आपके सामने, और वर्ल्ड वाइड इसके जो अभी तक आपको पर्सन मिले हैं, इन्फेक्टेड पर्सन, वो मात्र 117 है। सिर्फ 117 लोगों को अभी तक ओमिक्रॉन का क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें सबसे पहला केस कहाँ निकल करके आया है, साउथ अफ्रीका में निकल करके आया है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि इंडिया में अभी तक इस वेरिएंट का कोई भी नया केस निकल करके नहीं आया है, राइट। सबसे पहला जो पर्सन माना गया, जो कि डिटेक्ट किया गया कि मे बी दैट पर्सन बी इन्फेक्टेड बाय दिस वेरिएंट, वो रहा था साउथ अफ्रीका से रिटर्न जो मर्चेंट नेवी के एक पर्सन थे, 32 ईयर्स ओल्ड के, महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में, डोंबिवली इलाके के, राइट। लेकिन अभी तक क्या है, उनका जो सीक्वेंसिंग है, उनका जो सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गया हुआ है। ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कि उनको इन्फेक्शन है या नहीं। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग में दिल्ली में भी और कर्नाटक में भी 2 पीपल मिले हैं, लेकिन अभी तक सीक्वेंसिंग में ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन है भी या नहीं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इंडिया में इसका अभी तक कोई भी रिसेंट नया इन्फेक्टेड पर्सन नहीं फाइंड हुआ है, राइट। आगे समझिए इन चीज़ों को कि रिएक्शन बॉडी में इस तरीके से रही कि बॉडी की इम्यूनिटी लॉस करके। अगर सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स किस तरीके से हो सकते हैं, जिस तरीके से सबसे पहला केस साउथ अफ्रीका का निकला, तो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग में उनके पास में जो पेशेंट निकल करके आया था, उसको ना तो किसी तरीके की कफिंग थी, ना ही किसी तरीके की क्या था कि सेंसेशन लॉस हो जाए, कि टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर्सन को सिर्फ क्या था कि जनरल बॉडी एक था, मस्कुलर पेन था, एंड बाकी सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल थी। कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा हाईफाई या ये कह सके अनयूजुअल सिम्टम्स पर्सन को नहीं दिखते हैं।
कई बारी केसेस में क्या होता है, जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट में भी हुआ था कि एसिम्प्टोमेटिक पर्सन रहते हैं, पर्सन को इन्फेक्शन तो है, बॉडी के अंदर में वायरस है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बट पर्सन क्या है, पर्सन के अंदर में सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। इस तरीके के पर्सन को हमने कैटेगरी में रखा एसिम्प्टोमेटिक में, राइट। इनको रखा जाता है एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में, एसिम्प्टोमेटिक वन। व्हाट इट, देखिए क्योंकि ये वेरिएंट पूरे तरीके से नया है और इसके अभी रिसेंटली ही इसके क्या है, हमको सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर ये समझिए कि इसका मोड ऑफ एक्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन विद इन 4 और 5 डेज जैसे ही इस वेरिएंट के बारे में पता चला, वर्ल्ड वाइड जितनी भी फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो सभी एक्शंस में आ गए। जिस तरीके जैसे कि बायोएनटेक, राइट, बायोएनटेक ने पहले भी वैक्सीन बनाई है ना, पहले भी ये वैक्सीन बना चुके हैं, फार्मास्यूटिकल बड़ी फेमस कंपनी है। इस कंपनी के अकॉर्डिंग में ये चीज़ निकल करके आई है कि विद इन 15 डेज ट्रायल, 15 दिन के अंदर में, या ये समझिए 2 हफ्ते के अंदर में ये चीज़ पता चल जाएगी कि पुरानी अपने पास में जो कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन थी वो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए इफेक्टिव है या नहीं। इन केस अगर वो इफेक्टिव नहीं होती है तो विद इन 100 डेज, कम से कम आपको 100 डेज का समय लगेगा, और उन 100 डेज में वो नया वेरिएंट के लिए नए तरीके की वैक्सीन तैयार करेंगे। इसी के साथ साथ में एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, वो सारे के सारे नाम जो कि आपने कोरोना के टाइम पर सुने थे, जॉनसन एंड जॉनसन और बाकी की सारी कंपनियां पूरे तरीके से एक्शन में आ चुकी हैं इस वेरिएंट से फाइट करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को फिर से समझिए, इस वीडियो का जो मेन मोटो है वो आपको डराना नहीं, बस आपको क्या है, सचेत करना है। आपको ये चीज़ बतानी है कि हाँ जी, इस तरीके के चेंजेस भी हो रहे हैं। जिस तरीके से हम सब ने पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ करके ये समझिए कि हमने एक तरीके से उस पर जंग जीत ली है, उसी तरीके से नया वेरिएंट है। देखिए वायरस है, वायरस नेचर में ही रहते हैं, वायरस मोस्ट सिंपल है, मतलब आप कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, बहुत जल्दी वेरिएशंस करते हैं, म्यूटेशंस होते हैं और उनका इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है, राइट। ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, ये चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहेंगी। बस आपको क्या करना होता है, आपको एडेप्टेशंस करनी होती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेचर। आपको अपने अंदर में चेंजेस करने होंगे। अगर नेचर के अकॉर्डिंग में चेंजेस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जस्ट सिंपल बाय द डार्विन लॉ। उसी तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही चीज़ यहाँ पर अभी प्रेजेंट एरा में फॉलो हो रही है, जो कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से अच्छा, इसी में और चीज़ समझिए कि बचने के क्या क्या तरीके रहेंगे। बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन। वैक्सीन वैसे तो गवर्नमेंट ने या फिर मैनेजमेंट इस तरीके से चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बहुत सारे लोगों को भी लगाई जानी भी है, ये भी बात है। वैक्सीनेशन इज़ द ओनली टूल विच कैन प्रोटेक्ट यू। ओके, दूसरी चीज़ इसके अलावा क्या रहती है कि आप अपने तौर पर या आप अपने लेवल पर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, क्राउडेड प्लेसेस पर मत जाइए, अपने ओपनिंग्स जिस तरीके से माउथ और क्या है, ये जो नेजल चैम्बर है या फिर जो नॉस्ट्रल्स वगैरह हैं, इनको पूरे तरीके से कवर करके रखिए ताकि एनवायरनमेंट में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आप ना आ पाएँ। जितना हो सके उतना खुद को क्या रखें, इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, बाहर जाने से बचें। ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो आप सबको पहले से पता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना ने हमको सब कुछ सिखाया है, राइट। इसी के साथ साथ में ज़रा समझिए कि इस चीज़ का, अगर ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन निकल करके आया है, इसकी अगर डायग्नोसिस की बात की जाए कि किस तरीके से पता चलेगा कि पर्सन को इन्फेक्शन है या नहीं, तो इसमें एक टेस्ट निकल करके आता है, दैट इज़ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि पहले भी कोरोना के वेरिएंट को पता करने के लिए भी यूज़ की जाती थी, वो चीज़ यहाँ पर भी आ सकती है। लेकिन इस चीज़ को भी समझिए ज़रा कि स्वैब टेस्ट जो है वहाँ पर पॉजिटिव आते थे, नेज़ल स्वैब जो हुआ करता था वो कोरोना के केस में पॉजिटिव आता था, यहाँ पर नेगेटिव आता है। ये जो नेज़ल स्वैब वाला टेस्ट ये नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आप अगर एक्सरे कराते हैं, एक्सरे कराने पर कहीं ना कहीं निमोनिया का वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा कि निमोनिया लाइक सिम्टम्स हैं। ये नई चीज़ इसमें निकल करके आई है, उसमें ऐसा नहीं था, राइट। कोरोना के केसेस में ऐसा नहीं था। कोरोना में क्या था कि जीन्स थे, PCR से 3 में से एक जीन को डिटेक्ट करके हम अल्फा वेरिएंट के बारे में बता सकते थे। चीज़ों को इस तरीके से समझिए कि अल्फा वेरिएंट सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर का रहा, और ये जो ओमिक्रॉन आया अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का कोरोना वायरस निकल करके आया है। ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही है। होप सो आपको सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्मेट में मिली होंगी जिस तरीके से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
अभी तक के लिए आज 24 तारीख को इसका नया वेरिएंट निकल करके आया है एंड टुडे इज़ 30 नवंबर। तो अभी 5 या 6 दिनों में इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर हो पाई है और वो इन्फॉर्मेशन मैंने डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंचाई। इस वीडियो का पूरा काम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना था, आपको इसलिए आपको इंडिकेट करना कि नया वेरिएंट भी आ चुका है। कीप योर सेल्फ प्रोटेक्ट एंड योर फैमिली टू, है ना, खुद को बचाए रखें। क्यों? क्योंकि आप है तो आपसे आपका परिवार है, ये पूरी की पूरी चेन इसी तरीके से चलती है। होप यू एंजॉय द वीडियो, होप यू लाइक द सेशन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।